हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे। सो फ्रेंड्स, जस्ट 2 दिन बचे हैं अब 27 अगस्त को। एंड फाइनली नाउ द क्वेश्चन विच इंडिया इज आस्किंग कि क्या डोनाल्ड ट्रंप 25% का टैरिफ बॉम्ब भारत के ऊपर प्लेस करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उसकी वजह से भारत एक ऐसा एशियाटिक कंट्री बन जाएगा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, क्योंकि ऑलरेडी 25% का टैरिफ तो लगा ही जा चुका है। इसके ऊपर 25% का टैरिफ अगर 27 अगस्त से किक इन करता है, सो इंडिया विल बी हैव टू फेस 50% मैसिव टैरिफ। अब इस 50% टैरिफ का इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लॉन्ग टर्म में तो इंडिया इस पर्टिकुलर चीज को झेल सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में काफी बड़ा प्रॉब्लम यहां पर आ सकता है भारत की इकोनॉमी के लिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखें फ्रेंड्स, किस तरीके से अब ट्रंप के अगेंस्ट काफी बड़ा प्रोटेस्ट भी भारत में चल रहा है कि कैसे ट्रंप जो है वो अपने इकोनॉमिक बुलिंग को सेलेक्टिवली भारत के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। वही भारत जो एक जमाने में अमेरिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट के नाम से जाना जाता था। अब क्या 25% का टैरिफ 27 अगस्त से लगाया जाएगा कि ये नहीं लगाया जाएगा? अगर इसका आंसर जानना है तो जेडी वैंस के स्टेटमेंट को हमें देखना चाहिए। जेडी वैंस ने कहा है कि भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाने से आज रशिया मजबूरन यूक्रेन को काफी ज्यादा कंसेशंस देने को तैयार है, बिकॉज सबसे बड़ा पार्टनर जो इस समय रशिया का है, इंडिया, वो अब रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है, कम कर दिया है, जिसकी वजह से आज हमारे इस टैरिफ की वजह से हम रशिया यूक्रेन वॉर को डिसाइसिवली रोकने के कदम में ले जा रहे हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर अमेरिका रशिया के साथ अपने इस प्रेशर बार्गेनिंग टैक्टिक्स को मेंटेन करना चाहता है, जब तक फाइनली रशिया यूक्रेन और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक ट्राइलैटरल मीट होना है तब तक, तो फिर इस हिसाब से ये जो टैरिफ है इसको जरूर अमेरिका लॉन्च कर देगा 27 अगस्त को। और इसी कॉन्टेक्स्ट में निकी हेली, जो हमेशा से भारत के समर्थन में खड़ी रहती थी, इनका एक स्टेटमेंट आता है 24 अगस्त को। उन्होंने कहा कि ट्रंप का जो व्यू है रशियन ऑयल के ऊपर आप सीरियसली ले, मतलब ट्रंप ब्लफ नहीं कर रहे हैं जैसा हमेशा कहते हैं। लेकिन अब एक बात श्योरिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 50% का टैरिफ भारत पे लगा सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंपैक्ट तो होगा भारत को, बिकॉज ऑब्वियसली भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका है, इसलिए शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट तो आएगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब एक खबर आई है आज कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की एक इमरजेंसी बैठक कल 26 अगस्त को बुलाई गई है, क्योंकि 27 अगस्त के पहले भारत को रेडी होना पड़ेगा कि कैसे हम इस मैसिव टैरिफ के इंपैक्ट को झेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पीएमओ की इस मीटिंग में काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, काफी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और फॉरेन मिनिस्टर्स भी यहां पे शामिल होंगे, और इसमें डिटेल डिस्कशन किया जाएगा कि कैसे भारत जो है वो इस पर्टिकुलर इंपैक्ट के अगेंस्ट अपने इकोनॉमी को रेजिलियंट कर सके। फ्रेंड्स, इसके अलावा भारत और कई सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिसको होल्ड पर रखा है, और अगर 27 अगस्त को 50% का टैरिफ किक इन होता है तो भारत उन तमाम इकोनॉमिक स्टेप्स को अनलीश कर देगा, जिसकी वजह से हम कुछ हद तक इस 50% टैरिफ के जो इंपैक्ट है उसको मिटिगेट कर सके। तो फ्रेंड्स, ये क्या है इकोनॉमिक स्टेप्स और क्या ये सक्सेसफुल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इन तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, करंट अफेयर पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, वीकली न्यूज एनालिसिस एंड एनसीईआरटी नोट समरीज, ये तमाम तरीके के पीडीएफ और वीडियोस अब आपको अनअकैडमी आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे बड़ा स्टेप जो भारत ले सकता है वो है रूपी का डिप्रिसिएशन। आपको पता है फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा कि भारत के ऊपर 27 अगस्त से 50% टैरिफ किक इन हो सकता है, जो कि सबसे ज्यादा है। बिकॉज अगर मैं हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करूं, एशिया में चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये तमाम कंट्री में इनका जो एवरेज टैरिफ है वो 20 से 40% के बीच में है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, अब भारत जो है वो अपना सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड खेलने जा रहा है कि कैसे इस टैरिफ डिफरेंशियल को हम रूपी डिफरेंशिएशन, मतलब करेंसी डिफरेंशिएशन से मिटिगेट कर सके। अगर रूपी जो है वो सबसे खराब परफॉर्मिंग होती है तो उससे हमारे डिप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट को काफी ज्यादा मदद मिल सकता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑलरेडी आरबीआई ने रूपी को घटने दिया है। आप देख सकते हैं लगातार जो हमारी रूपी है वो घट रही थी, इसके बाद आरबीआई ने इसको होल्ड
करके रखा है, लेकिन अब अगर 27 अगस्त को 50% के टैरिफ किकिंग करता है तो आरबीआई जो है वो और ज्यादा रूपी को बेच सकती है, जिसकी वजह से रूपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले घट सकती है और भारत की जो करेंसी है वो बाकी एशियाटिक कंट्रीज के करेंसी के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के हिसाब से और घट सकती है, जिससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। ऑब्वियसली इससे हमारे इंपोर्ट पे झटका लगेगा, लेकिन इस समय भारत अपने एक्सपोर्ट को लेकर काफी ज्यादा सीरियसली फोकस कर रही है। दूसरा, अमेरिका के ऊपर दबाव डालने के लिए भारत, आप देख सकते हैं, कॉन्स्टेंटली यूरोपियन यूनियन से बात कर रही है हाई स्टेक मिलिट्री प्रोजेक्ट के लिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दो मेजर प्रोजेक्ट जो भारत के सामने इस समय सबसे सिग्निफिकेंट है। एक है प्रोजेक्ट 75I, जिसके अंदर हम सबमरीन्स बनाने जा रहे हैं कलवरी क्लास का, जो इंडियन नेवी के लिए यूज होगा। इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे ये सबमरीन्स पानी के लेवल के नीचे काफी समय तक आराम से रह सकते हैं। इसके अलावा 5th जनरेशन हम अपने फाइटर जेट को बनाने जा रहे हैं और इसका इंजन भी हमें चाहिए, जो 120 किलो न्यूटन का इंजन है फॉर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। अब फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट 75I है, हमारा आर्म का 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोग्राम है। इन दोनों चीज के लिए जो दो सबसे अहम कंपोनेंट्स है, एआईपी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, इसके लिए अब हम अमेरिका छोड़ जर्मनी से बात कर रहे हैं, और 120 किलो न्यूटन फॉर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, इसके लिए भी अब हम फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ टाई अप कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बताता है कि आने वाले समय में भारत जो है वो अपने डिफेंस, जो की इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोजेक्ट है, उसके लिए यूरोपियन पार्टनर्स को प्रेफरेंस दे सकती है एज कंपेयर टू अमेरिका। तो अगेन ये सेकंड एक तरीके का भारत का स्टेप रेडी है कि अगर अमेरिका इस तरीके से बुली करता है तो भारत और एग्रेसिवली इस डिफेंस डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर कम कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अपने एक्सपोर्ट को कैसे डाइवर्सिफाई कर सके और कैसे हम नए नए कंट्रीज में भेज सके अगर अमेरिका में हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, इसके लिए भारत जो है वो अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मिशन, विच इज नोन एज एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, इसको लॉन्च करने जा रही है अगले महीने, जिसकी कुल लागत है 25,000 करोड़ का। दिस विल बी वैलिड टिल 2030 to 31, और इसमें तमाम तरीके के इंसेंटिव, सब्सिडीज, कैपिटल सपोर्ट हमारे भारत के एक्सपोर्टर्स को दिए जाएंगे, और कैसे पूरा एक्सपोर्ट को नए कंट्रीज में स्टैब्लिश किया जाए, इसके लिए भी काफी ज्यादा मदद दी जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, देख सकते हैं जस्ट 25 अगस्त की एक खबर आ रही है कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट लॉबिंग करने के लिए दूसरा फर्म को हायर किया है। ऑलरेडी आपको पता है फ्रेंड्स, भारत ने एक फर्म को हायर किया था कि कैसे हम लॉबी कर सके और भारत के इंटरेस्ट को डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख सके। अब भारत ने दूसरा मर्करी पब्लिक अफेयर्स एलएलसी को हायर किया है ट्रंप के साथ लॉबिंग करने के लिए, सो दैट किसी तरीके से ये जो 50% का टैरिफ है, इसको या तो रोक खत्म कर दिया जाए या एटलीस्ट शॉर्ट टर्म इसको डीले कर दिया जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, भारत जो है वो अपने नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, आज ही आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। ऑल्दो ये 20 अगस्त तक खबर है, लेकिन अब यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ जो हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है फॉर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको भी आज सेट कर दिया गया है, जिसकी बातचीत 20 अगस्त से ही शुरू हो चुकी थी। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में देख सकते हैं फ्रेंड्स, रशिया है, बेलारूस है, काजाख्स्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया है। ये 5 कंट्री के बीच में आपस में एफटीए है, और अब भारत की भी इन पांचों ग्रुप्स ऑफ समूह की कंट्री के साथ भारत का अपना खुद का एफटीए हो सकता है। तो फ्रेंड्स, भारत के पास काफी सारे स्टेप्स रेडी हैं, लेकिन एक बात तो श्योर है कि भारत के लिए सबसे आइडियल है कि किसी तरीके से समझौता हो जाए, टैरिफ ना आए, बिकॉज एट द एंड हमें कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। आज ये सही समय है कि आज हमें चाइना को पीछे छोड़ना है, और चाइना को पीछे छोड़ने के लिए 6.5% का ग्रोथ रेट कोई बहुत बड़ा ग्रोथ रेट नहीं है। वी हैव टू ग्रो इन डबल डिजिट्स, और उसके लिए एक्सपोर्ट पे, डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, हर एक ड्राइवर्स, हर एक चीजों के ऊपर भारत को इक्वली फोकस करना पड़ेगा। और इसलिए भारत जो है वो जीएसटी रैशनलाइजेशन कर रही है, और बहुत तरीके के स्टेप्स भारत सरकार करने जा रही है। तो देखते हैं फ्रेंड्स 27 अगस्त को क्या होता है। उसके पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि कल पीएमओ के मीटिंग में क्या क्या आउटकम्स निकल के आ सकती है। तो फ्रेंड्स, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू ओके इन सम अदर वीडियो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।